चड्डी छाप बीजेपी के नेता बन चुके हैं। अरे चड्डी छाप, घटिया, नीच इंसान, उसके बारे में तो बात मत कीजिए। चप्पल निकाल के मारूंगी वैसे इंसान को मैं खुलेआम बोल रही हूँ। जो इंसान अपना जमीर, अपना आत्मा बेच सकता है भाजपा के हाथों, जो अपनी खानदान का इज्जत और स्वाभिमान बेच सकता है, अरे मैया के आंचल में छुपना बंद करो। बड़े हो गए हो, जब तुम क्राइम अपने मर्जी से करते हो तो माँ के आंचल में छुप के बच नहीं सकते हो, और उसका काम है अपने माँ बाप के आंचल में छुपना और अपने माँ बाप के नाम पे अपने आप को बचाना। अरे उनकी मम्मी बोली थी कि अरे बीजेपी ज्वाइन करती है। मम्मी बोली थी घंटा, उसकी मम्मी तो बोलती है ब्याह कर लो, क्या नहीं कर रहे हो। मैं आज अगर मोदी जी की वजह से कोई रो रहा है तो देश के किसान है, देश के युवा है, देश की बेटियां हैं, कहीं सुरक्षित नहीं। यहाँ पे जितने लोग हैं ना, एक लोगों से पूछवा दीजिए कि देश में युवाओं को कितना % मोदी ने रोजगार दिया, किस वैकेंसी, कहाँ पे कितनी वैकेंसी मोदी ने दिया। चौकीदारों की गेम है ये। एक समय सुने थे ना, नेहा सिंह राठौर का एक बड़ा फेमस गाना था, हमने चाय वाले को चुना चौकीदार, हमने चाय वाले को चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। ये मोदी जी का है भैया, हमारे लिए नहीं है। चौकीदार उनके सोए पड़े हैं, पुलवामा में आके ना 300 RDX आके हमारे जवान को उड़ा के चले जाते हैं। मोदी जी कहते हैं कुछ नहीं हुआ, इंसाफ नहीं मिला अभी तक, कुछ नहीं हुआ, किसी को इंसाफ नहीं मिला। नहीं, मनीष कश्यप को तो जानती होगी, जब बीजेपी ज्वाइन नहीं किए थे। चड्डी छाप, चड्डी छाप बीजेपी के नेता बन चुके हैं। अरे चड्डी छाप, घटिया, नीच इंसान, उसके बारे में तो बात मत कीजिए। चप्पल निकाल के मारूंगी वैसे इंसान को मैं खुलेआम बोल रही हूँ। जो इंसान अपना जमीर, अपना आत्मा बेच सकता है भाजपा के हाथों, जो अपनी खानदान का इज्जत और स्वाभिमान बेच सकता है, वो एक समय बोलता था कि मोदी ने कुछ नहीं किया, अब बोलता है मोदी ने ये किया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में उनसे पूछा जाता है तो मुंह पे चुपकी। अरे मोदी ने जितने पलटी नीतीश ने नहीं मारे, उतने पलटी तो ये मनीष कश्यप दोगले ने मारे। चंदा लिए थे चुनाव लड़ने के लिए, उसका हिसाब अभी तक नहीं मिला। नहीं देंगे। मोदी के गोदी में खेल जो रहे हैं, उनकी मम्मी ने मनीष कश्यप को भेजा है कि बेटा तुम जाओ मोदी के गोदी में खेलो। पता है, एक बार जब जेल गए थे तो उनके साथी लोग ने उनकी मदद किया था, वो आप बोल रहे हैं कि सिर्फ मनोज तिवारी ने हमारी मदद किया था। साथी ना उनके जेल में ही बोला था कि भैया आप जब तक नहीं निकलिएगा, मेरा बेल भी हो जाएगा तो हम रिजेक्ट करवा देंगे। लेकिन वो लोग निकल के क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जेल में गए। मनीष कश्यप को बता रहे हैं चप्पल। ये जो अपना डाटा देता है ना, एक नंबर का चूतिया इंसान है ये। आज तक कोई चीज क्लियर नहीं कर पाया, बस बकवास किया। आप तो मोदी जी के भक्त हैं, तो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो मोदी बीजेपी पार्टी कहीं ना बोलेंगे। आप गरीबों के जो लोग आप पे दूध चढ़ाए, जो लोग आपको 1100 1200 11 रुपया 1 रुपया 10 रुपया जितना हो पाया चंदा दिए, उनके बदुआओं के झेल पाओगे क्या मनीष कश्यप? आप पत्रकार नहीं थे, आप एक मतलब क्या कहे हो, इंसान के बारे में कुछ निकलता नहीं है। अच्छा, जिस तरह से तेजस्वी यादव पे वो आरोप लगातार लगाते हैं और ये कभी नहीं मानने को तैयार है कि नौकरी भी तो तेजस्वी यादव ने दिया जब सरकार उनकी थी। अच्छा चलिए ना, मनीष कश्यप इतना अच्छा बनते हैं, जब युवाओं पे, रेलवे वाले युवाओं पे लाठी चल रहा था तो मनीष कश्यप ने आवाज क्यों नहीं उठाई? है जवाब। शायद यहाँ नहीं होंगे, बिहार। अरे यही थे जी, जेल से भी निकल गए थे, बिहार से भी वीडियो बना रहे थे, लेकिन उन्होंने युवा स्टूडेंटों का वीडियो नहीं बनाया। शर्मा रही थी बनाने में, चूड़ी पहन के बैठे थे घर में कि मैया के आंचल में छुपे हुए थे। आयांश वाले मामले में ना बोल दिया, मेरा पिता बोल दिया नहीं जाओ, मेरी मैया बोल दी मत जाओ, लेकिन तुम्हारी मैया बोल दी भैया ये कर लो तो तुमने ये कर लिया। अरे मैया के आंचल में छुपना बंद करो, बड़े हो गए हो, जब तुम क्राइम अपने मर्जी से करते हो तो माँ के आंचल में छुप के बच नहीं सकते हो, और उसका काम है अपने माँ बाप के आंचल में छुपना और अपने माँ बाप के नाम पे अपने आप को बचाना। अरे उनकी मम्मी बोली थी कि बीजेपी ज्वाइन करती है। मम्मी बोली थी घंटा, उसकी मम्मी तो बोलती है ब्याह कर लो, क्या नहीं कर रहे हो। इस अनुसार तेजस्वी यादव का लोकसभा चुनाव में लहर था, मोदी के ऊपर बहुत ज्यादा भारी थे, कमर में बेल्ट बांध के भी सभाएं कर रहे थे, 250 के ऊपर कर चुके। आपको नहीं लगता 4 सीट आया, इससे ज्यादा आना चाहिए था तेजस्वी यादव? कहाँ चूक हुआ तेजस्वी यादव से? सीट पता है सबसे ज्यादा कौन जीता बिहार में? कौन जीता? जदयू जीती, जेडीयू जीती। सीट कौन लाया? नीतीश जी। और मतलब सब कोई जानता था भैया पलटी मारेंगे, उनका तो फितरत था, मारे नहीं। लेकिन एक चीज याद रखिए, राजद का भले इसमें असर ना हुआ हो, देश में सरकार भले वो बना लिए हो, लेकिन सबको पता है कि मोदी जी सबसे विफल सरकार है। अब पूछेगा कैसे, तो जवाब देंगे। देश में आज अगर मोदी जी की वजह से कोई रो रहा है तो देश के किसान हैं, देश के युवा है, देश की बेटियां हैं, कहीं सुरक्षित नहीं। यहाँ पे जितने लोग हैं ना,
एक लोगों से पूछवा दीजिए कि देश में युवाओं को कितना % मोदी ने रोजगार दिया, किस वैकेंसी कहाँ पे कितनी वैकेंसी मोदी ने दिया। चिराग पासवान 5 सीट पे लड़े, 5 सीट जीत गए। चिराग पासवान जीत गए लेकिन बीजेपी के सपोर्ट से जीत गए, अपने दम पे नहीं। चिराग जी को कितने लोग जानते हैं? 1 मिनट। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी भी, कांग्रेस का भी तो सपोर्ट था तेजस्वी यादव को। कांग्रेस का सपोर्ट में कांग्रेस स्मृति ईरानी को कैसे हराई, धूल चटा दी मिट्टी में। मोदी जी बहुत अच्छा काम किए, नो डाउट, बहुत बढ़िया काम किया। चलिए आपके हिसाब से आप राम मंदिर बनाया, आप अयोध्या में जहाँ पे आपने राम को लाया, आपके हिसाब से, हम नहीं मानते कि ये लोग राम को लाए हैं, लेकिन के अनुसार है, मोदी जी के अनुसार है, उनके चमचों के अनुसार है, हमारे हिसाब से नहीं है। लेकिन अयोध्या में मोदी क्यों हार गए? अब उनके अंधभक्त अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं। हिंदू दोगले हिंदू तो इसीलिए वोट नहीं दिए मोदी। नहीं, वो राम भक्त थे इसलिए, वो मोदी भक्त नहीं थे। अब भैया कौन सा हिंदू अपना घर तोड़ के कहेगा कि हम मोदी को वोट देंगे? रोड चौड़ा करना था इसीलिए बोल रहे हैं। रोड चौड़ा करना था तो आप किसी को पैसे देंगे, मुआवजे देंगे, तब घर तोड़ेंगे। ये संविधान में है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी घर जमीन पे बना लिया है तो जब तक हम उसके घर की कीमत नहीं देंगे और उसको समय नहीं देंगे और जब तक वो इंसान कहीं जाके सेटल नहीं होता तब तक आप घर नहीं तोड़ सकते। अच्छा हाँ या ना? हाँ, आप पत्रकार है, जानते हैं बखूबी। अच्छा अगर आप बताइए, विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, सबकी मांग है युवा चेहरा होना चाहिए, तेजस्वी या चिराग पासवान? सबकी मांग है भैया, सरकार किसी की हो, यहाँ के युवा बेरोजगार नहीं होने चाहिए। है इतने लोगों की मांग ये है। किसानों को हमेशा उनका अधिकार मिलना चाहिए। कभी सुने थे कि 16 सालों में सबसे कम गेहूं हुआ हो देश में? भंडारे में हुआ है, मोदी जी की देन है। अब की बार बैसाखियों की सरकार फिर लगे महंगाई की झटके। 60 दिन में 3 बार आतंकी हमले हो चुके हैं। अरे चौकीदारों की खेम है ये। एक समय सुने थे ना, नेहा सिंह राठौर का एक बड़ा फेमस गाना था, हमने चाय वाले को चुना चौकीदार, हमने चाय वाले को चुना चौकीदार, दे चंदा चोर हो गए देखते देखते। ये मोदी जी का है भैया, हमारे लिए नहीं है। चौकीदार उनके सोए पड़े हैं, पुलवामा में आके ना 300 RDX आके हमारे जवान को उड़ा के चले जाते हैं। मोदी जी कहते हैं कुछ नहीं हुआ, इंसाफ नहीं मिला अभी तक, कुछ नहीं हुआ, किसी को इंसाफ नहीं मिला, नहीं मिला। लद्दाख में फंसे हुए सैनिकों को मोदी जी नहीं बचा पाए। दूसरे देश परिवार के द्वारा खुद बोला जा रहा है कि कैसे RDX 300 आ गया। अब पुलवामा के सैनिक जवानों के बीवियां, माँ, बच्चे, बहन, बाहर जाके पूछो ना अयोध्या में मोदी क्यों हार गए, वहाँ चिल्लाओ, ज्यादा अच्छी बात है। सबसे पहली बात भैया, हम भी हिंदू है और हम हिंदू पैदा होते हुए थे, 2014 के बाद नहीं बने। मोदी जी को क्यों नहीं मानते आप हिंदू है? 2014 के बाद हिंदू बने होंगे, लेकिन हमारे माँ बाप जब से पैदा किए हम हिंदू है। हम जब से होश संभाले हम राम को जानते हैं। ये लोग अपने पिता को छोड़ के ना मोदी जी को अपना पिता मान चुके हैं। हम लोग ऐसे नहीं भैया, हमारे माँ बाप हमको लाए हैं, मोदी जी तुम लोगों को लाए होंगे, हम लोगों को नहीं। अच्छा, विधानसभा में कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा। अगर रोजगार नहीं मिली तो चप्पल की हार और माला भाजपाइयों के लिए जरूर रहेगा। क्या लगता है 2025 में मोदी जी रैली करने आएंगे एक बार भी? हम बते मोदी जी आप आए, लेकिन एक मौका ना हमसे सवाल करने का भी आप अपने आप को दे। आप आइए बिहार, लेकिन 2 मिनट रुकिए और बात कीजिए जनता से। वही जनता आपको ईंट से ईंट बजाकर बिहार से वापस भेज देगी, हम लिख के दे रहे हैं। कहे भाई, इतना देश विदेश में डंका ना, वो देश विदेश में अखबार पढ़िए ना, विदेशों में मोदी जी के नाम पे ना धज्जियां उड़ाई जाती है। अखबार में एक तरफ छपती है कि मोदी जी ना देश में ना हिंदू मुसलमान करते हैं। ये विदेशों में है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे बाइडेन, मेरी बात सुनिए, बाइडेन आए G20 सम्मेलन में और यहाँ से जाके उन्होंने इंटरव्यू दिया। बाकायदे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भैया मोदी तानाशाह है और मोदी जी अपने देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। किसने बोला? अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने। आप इतने ही अच्छे प्रधानमंत्री है तो लोग आपके बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? आप दूसरे देशों का ना युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन अपने देश में पुलवामा कैसे हुआ आपको नहीं पता चला। 3 आतंकवाद, 4 आतंकी हमले हो गए कश्मीर में बैक टू बैक, आप उसको नहीं रोक पाए। आपके जलते हुए मणिपुर को नहीं रोक पाए। आपकी जहाँ बेटी नंगी होती है भैया, साक्षी मलिक, उनको आप लोगों ने इतना रुलाया कि उन्होंने अपना पद्मश्री फुटपाथ पर रख दिया था, गोल्ड मेडल जीत। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जो उन बेटियों के सम्मान के साथ खेलने का काम किया, उसके बेटे को मोदी ने टिकट दे दी। अरे भैया, कितने घटिया इंसान हो, कितने नीच इंसान हो। कब से कब तक अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर तुम खड़े मंगलसूत्र पे भी कुछ नहीं बोले एक बार। अरे मोदी जी ने सबका मंगलसूत्र छीनने का काम किया है। कैसे? अब युवा को रोजगार दे नहीं रहे हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, ब्याह शादी हो नहीं रहा है।
अब भैया हम भी शादी करने जाएंगे तो लड़का से पूछेंगे कितना कमाते हो, क्या कमाते हो, नौकरी करते हो कि नहीं करते हो, तो वो बोलेगा कि जब सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है तो हम नौकरी कहाँ से करें। 4-4 5